हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ही है। ठीक है, उसके पहले भी मैंने आपको वार्नर थियरी के बारे में बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने आप लिगेंड्स क्या होते हैं वो बता दिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो बता दिया था, क्या टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब सेंट्रल मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर, वो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो बहुत बार पूछता है, जिसको हम कहते हैं जैसे हम टॉपिक का नाम मैं डाल देता हूँ, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ऑफ किसका? स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वीवीटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बेसिस पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा पता रहनी चाहिए, ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा पता रहनी चाहिए, जो चीज़ आपको भी भूलोगे नहीं, वो चीज़ का नाम है अपना लिगेंड्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट है टोटली बेस्ड होता है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपना टोटली बेस्ड है वो लिगेंड्स के ऊपर, टोटली बेस्ड होगा अपना लिगेंड्स के ऊपर, ये बेस्ड होगा। तो लिगेंड के ऊपर बेस्ड क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस दो चीज़ याद रखना है, लिगेंड्स के बेसिकली हमारे फिलहाल में यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर। एक है आपका वीक फील्ड लिगेंड है और एक है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या? विच कैन नॉट बी पेयर, विच कांट बी पेयर, विच कांट बी पेयर। ये पेयर्स नहीं, पेयर नहीं होता है। ये क्या? विच कैन बी पेयर, विच कैन बी पेयर, ये पेयर होते हैं। अभी बताऊंगा क्या हो, कैसे पेयर, क्या पेयर, वो बताता हूँ मैं आपको। कौन से वीक फील्ड रहते हैं, मैं कुछ सिलेक्टेड ही कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप बाकी आप अपना देख लेना, आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा वो। ये पकड़ लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात अगर मैं करूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे NH3 ये दे रहा है, और फिर यहाँ पे मेरे पास दूसरा दे रहा है साइनाइड है मेरे पास, वो पकड़ लो ये। ठीक है, बस यही चीज़ आप याद रखो, बाकी आप आराम से चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। तो मैं एक चीज़ आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आप ड्रॉ करके मुझे बताओ, एक कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट उसने ड्रॉ करके मुझे ऑलरेडी दे दिया है, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट मुझे उसने दे दिया है, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में उसने मुझे डाला है Ni है, उसके बाद उसने यहाँ पर लिखा हुआ है Cl है जो कि 4 है, क्लोज किया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर जो चार्ज है वो -2 है। ब्रैकेट के बाहर जो चार्ज है वो आपका -2 है। तो कहता है कि आप मुझे बताओ कि ये वीक फील्ड मतलब बैलेंस बॉन्ड थियरी में कैसे सारे सिस्टम को हम ड्रॉ करेंगे। तो अपने को कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है इसमें सेंट्रल मेटल क्या है। तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल मेटल अपना हमेशा ये रहेगा, निकेल है। तो आपको करना क्या है, निकेल का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। तो निकेल क्या है, निकेल कॉपर के बोलते हैं ना, निकेल कॉपर के पहले आता है, तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर वो 28 होगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, आपको 3D लिखना है। लिखने के बाद ये जो 8 है ना वो उसके ऊपर डाल देना, और 4s2 सब में कॉमन है, 4s2 सब में कॉमन है। आपको 3D सीरीज का ही एलिमेंट देगा और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं देगा वो। ये लिख लिया। फिर आपको करना क्या है कि जो निकेल है ना, निकेल उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब उसका चार्ज फाइंड आउट करना है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, अगर निकेल नहीं पता है तो वो मेरा x हो गया +4 जो कि बेस में दिया हुआ है। क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, -1 इज इक्वल टू -2, तो therefore x -4 इज इक्वल टू -2, तो therefore x इज इक्वल टू कितना, +2। बराबर हो गया, +2 चार्ज आ गया। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। तो जैसे आप 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन उठकर आएगा वो आएगा आपका 3D8 आ जाएगा, और ये आपका 4s यहाँ पे 0 होगा, 4s 0 होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए। अब बस आपको कहानी लिखनी है, वही आपको कहानी क्या लिखनी है, उसके बाद आपको निकेल फिर से लिखना है। निकेल लिखने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में क्या बचा आपका 3D8 आ रहा है, फिर यहाँ पे आपको 4s 0 लिखना है। फिर इसके बाद आप अननोन कुछ भी 4p 0 डाल सकते हो, 4d भी चाहिए तो डाल सकते हो। अब आपको शायद ये तो पता होगा कि d ऑर्बिटल, d के लिए कितने ब्लॉक्स होते हैं, टोटल 5 ब्लॉक्स होते हैं क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5। s के लिए एक ही ब्लॉक पकड़ लो, और p के लिए कितने ब्लॉक्स होते हैं, p के लिए हमारे पास 3 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, d में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आपको फीड कैसे करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन फीड करो, 1 2 3 4 5, एक सादा हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 8, बराबर हो गया। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने वहाँ पे फीड कर दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप में आपको क्या देखना है पता है, तो मेटल के सेंट्रल मेटल के बाजू वाला जो लिगेंड है वो क्या है, वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर्ड नहीं होते हैं, ये पेयर्ड नहीं होते हैं। तो पेयर्ड नहीं होने का मतलब मैं आपको बाद में बताऊँ, पेयर्ड नहीं होने का मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में भी पेयर होते हैं अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो, बट ये तो वीक फील्ड है तो ये पेयर नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे
तो फिर से सेकंड वाला स्टेप में आपको फिर से क्या करना है, देखते रहना। सेकंड वाले स्टेप में फिर से आपको क्लोरीन के कितने डब्बे आपको चाहिए फिल करने के लिए। निकेल का तो काम आपने कर लिया, अब क्लोरीन के कितने डब्बे चाहिए, तो देखो यहाँ पे बीच में 4 लिखा है, तो 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पेयर है वो। तो आपको कितने डब्बे चाहिए, 4 डब्बे चाहिए 8 पेयर को भरने के लिए। तो 3D वाला तो हो गया, फिर इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 4s0, फिर यहाँ पे 4p0 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डब्बा बनाया। देखो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड था, इसको ये वाला सिस्टम जो डी वाला था ना, ये ऑलरेडी फुलफिल्ड था, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन नहीं डालूंगा क्योंकि इसका काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है, इसका काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है। इसमें 2 था, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, ये पेयर नहीं होने वाला है, तो उसके हटा के क्लोरीन के मुझे टोटल 4 डब्बे चाहिए। तो एक डब्बा मैंने यहाँ पे भर दिया, एक डब्बा मैंने यहाँ भर दिया, एक डब्बा मैंने यहाँ भर दिया और एक डब्बा मैंने यहाँ भर दिया, 4 डब्बा मैंने भर दिया। तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप इसको, आपने इसको टच किया क्या, नहीं टच किया ना, आपने यहीं पे फील किया ना जहाँ पे आपने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स भरा, मतलब जहाँ पे आप लिगैंड के लिए इलेक्ट्रॉन फीड करें, आपको वही डब्बा कैलकुलेट करना है। तो ये डब्बे आपके कैलकुलेट हुए, कहने का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3 हो गया। और ये कैसा दिखेगा, टेट्राहाइड्रल दिखेगा। डायग्राम में कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर में ये टेट्राहाइड्रल दिखेगा। वो डायग्राम कैसे बनता है वो आप 11th में चैप्टर अपना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें डायग्राम प्रॉपरली आपको बता के दिया हुआ है, वो कैसे कैसे बनाना है। सीधी सी बात है ना, अगर मैं यहाँ पर निकल लिखता हूँ, टेट्राहाइड्रल मुझे बनाना है, तो मेरा एक क्लोरीन ऊपर आएगा, एक क्लोरीन इधर आएगा, बराबर दे रहा है, एक क्लोरीन इधर आएगा और एक क्लोरीन इधर आएगा, बराबर हो गया। ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड टेट्राहाइड्रल हो गया। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया उसका। फिर एक मेन चीज है वो आपको पूछेगा, एक मेन और एक चीज है वो आपको पूछेगा, इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर दिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर ओवरऑल में अगर आपको सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक, ठीक है। अभी आप इसके अंदर अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अनपेयर्ड अगर हुआ ना, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ये डायग्राम मैं हटा देता हूँ, ये डायग्राम आप याद रखना, डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। और होते हैं पेयर्ड, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जो आपके ऐसे होते हैं। तो जो अनपेयर्ड होगा ना वो आपका हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, और जो ये पेयर्ड होगा वो आपका डायामैग्नेटिक होगा। अब ये डायामैग्नेटिक पकड़ लो, डायामैग्नेटिक होगा ये। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, तो जो पैरामैग्नेटिक होगा वो होगा आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। या आपका हो गया रिपल्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब ये जो कंपाउंड है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा, बिकॉज ये पैरामैग्नेटिक है। समझ में आई है, फिर से देख लो। सबसे पहले आपको मेटल आइडेंटिफाई करना है, मेटल का एटॉमिक नंबर लिखना है, उसके बाद डी लिख के उसके ऊपर उसका ये वाला नंबर पुट कर देना, फिर 4s2। फिर उसके सेकंड स्टेप में आपको मेटल का नंबर फाइंड आउट करना है, वो भी कैसे निकालना है, उसको एक्स रख के। बाकी लिगेंड का चार्ज तो आपको पता ही है, वो भी नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने IUPAC और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैंने डाले हुए हैं वहाँ पे, उसमें मैंने आपको सारा चार्ट बना के दिया हुआ है। चार्ज निकालोगे, जैसे जितना भी नंबर आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को आप मेन कॉन्फ़िगरेशन से माइनस करोगे। तो 2 आ रहा तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, ये बच गया, इसको मैंने फिर से यहाँ लिखा। मेरे पास S पड़ा हुआ था तो मैंने S को अननोन रखा, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, निकल में 3D 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है कि लिगेंड आपका वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो क्लोरीन कहाँ पे आ रहा है, वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा है। तो जैसे वीक फील्ड लिगेंड में आया तो विच कैन नॉट बी पेयर, ये पेयर नहीं होंगे, तो इसको मैंने हटा दिया, इसको छुआ ही नहीं मैंने। फिर मैंने भरने के लिए मेरे पास टोटल कितने थे, क्लोरीन 4, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 पेयर है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। भरने के लिए कितने डब्बे चाहिए, 4 डब्बे चाहिए, तो मैंने 4 डब्बे यूज किए, sp3 डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे अनपेयर्ड दिख रहा है क्या, हाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आया तो पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अगर सारे के सारे पेयर्ड हो गए, डायामैग्नेटिक। समझ में आई है। एक और एग्जांपल में इसी का एग्जांपल और बता देता हूँ, वो भी आप कर लो, उससे भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको हटा देता हूं मैं और एक एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ा आपके चीज़ों के लिए। देखो ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट में इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोई नया फॉर्मूला लेता हूँ, ले लेता हूँ मैं CO कोबाल्ट, और यहाँ पे लेता हूँ अमोनिया, जो कि है मेरा यहाँ पे कितनी बार दे रहा है अमोनिया, 6 बार है। क्लोज कराऊँ ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर 3+ लिखा हुआ है। करना क्या है, सबसे पहले आपको
सेंट्रल मेटल को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल को आइडेंटिफाई करना है। तो सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल यहाँ पे मेरा क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकल के पहले आ रहा है वो। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था आपको क्या करना है, 3D लिख के तुरंत वहाँ पे 7 लिख के यहाँ पे 4s2 डाल के छोड़ना है। 4s2 सब में आएगा, 4s2 सब में आएगा। फिर कोबाल्ट का नंबर फाइंड आउट करना है, तो कोबाल्ट x हो गया। फिर यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिखा। अमोनिया का चार्ज 0 होता है, 0 डाला, इज इक्वल टू +3। तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो मतलब इसमें से -3 किया, तो -3 इलेक्ट्रॉन्स को आप माइनस करो। तो जैसे ही माइनस करोगे तो 2 यहाँ से उड़ेगा, 1 यहाँ से उड़ेगा। तो मतलब क्या मिलेगा अपने को, ये 3D 6 हो जाएगा और ये 4s 0 हो जाएगा। बराबर हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से लिखना है यहाँ पे कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो बचा हुआ है वो है आपका 3D 6 हो गया। फिर यहाँ पे आप 4s 0 डाल दो, फिर यहाँ पे आप 4p 0 डाल दो, खत्म कर दो उसको। डी में कितने डब्बे हैं, डी में कितने डब्बे हैं टोटल, डी में टोटल डब्बे होंगे 5। देखो मैंने यहाँ पे 5 डब्बे बनाना है। अब इलेक्ट्रॉन्स मुझे, और एस के लिए कितना डब्बा है, एस के लिए 1 डब्बा है। और पी के लिए कितना डब्बा है, पी के लिए आपके पास 3 डब्बे हैं। हो गया। और फटाफट 6 इलेक्ट्रॉन्स डालना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी साथ में मत डालना, सब में एक 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। बराबर हो गया। अब देखो वहां पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर होने, ये जो चीजें हैं ना, ये पेयर होंगी कि नहीं, वो किस पर डिपेंड करेंगे, लिगेंड के ऊपर। अब लिगेंड क्या था, अमोनिया। अमोनिया मेरा वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो अमोनिया लिखा है, और मेरा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वो दे आर दी पेयर्ड, दिख रहा है, विच कैन बी पेयर्ड। तो पेयर्ड होने का मतलब क्या होगा, इसके बाद जो आएगा ना, इसके बाद अगर मैं बनाऊंगा ना इसका, तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा, देखो कैसे हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अब ये इसके अंदर आएगा और ये इसके अंदर आएगा, तो मतलब ये सारी चीजें भर गई, ये सारी चीजें भर गई। हो गई ना, देखो आपस में पेयर हो रहे हैं, आपस में पेयर हो गए। तो ये वाली चीजें मेरी भर गई। अब डी में 2 वैकेंट ऑर्बिटल मेरे बच गए। अब ये तो मेरा वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और ये वाला पार्ट भी मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, हो गया। अभी देखो फटाफट, फिर अमोनिया के लिए कितने लोन पेयर हमको चाहिए। देखो मैंने ये याद रखना, आपको देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो जो भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। फिर जैसे ब्रैकेट में आएंगे तो डी के लिए मेरे पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से बच रहा है। अभी अमोनिया के लिए कितने पेयर चाहिए, तो 6 पेयर चाहिए। 6 पेयर चाहिए। देखो एक पेयर मैंने इसमें डाल दिया, एक पेयर मैंने इसमें डाल दिया, एक पेयर मैंने इसमें डाल दिया, 3 पेयर। एक पेयर यहाँ डाल दिया, एक पेयर यहाँ डाल दिया, और एक पेयर मैंने यहाँ डाल दिया। देखो ना, 1 2 3 4 5, मतलब क्या सबसे पहले क्या यूज किया, D2, उसके बाद S यूज किया, इसके बाद P3 यूज किया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया D2sp3। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, D2sp3। अगले स्टेप में आपको डायग्राम पूछेगा, तो डायग्राम में आपको बता दूंगा, एक चार्ट दे दूंगा, और डायग्राम में तो आपको सब कुछ दिया होगा। तो इसका जो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका ऑक्टाहाइड्रल बनेगा। ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऑक्टाहाइड्रल बनेगा। ऑक्टाहाइड्रल मतलब कैसे, मतलब देखो ना, कोबाल्ट, एक बार NH3 आप यहाँ डालो, एक बार NH3 आप डाउन में डालो, एक बार NH3 आप यहाँ डालो, एक बार NH3 आप यहाँ डालो, एक बार NH3 आप यहाँ डालो, और एक बार NH3 आप यहाँ डालो, खत्म हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टाहाइड्रल का। समझ में आ रही है। अब पूछेगा मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ आप क्या है, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। सारे के सारे पेयर्ड है, तो जब सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। तो ये जो कंपाउंड था वो मेरा डायामैग्नेटिक हो गया। समझ में आया। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, ऐसी सारी चीजों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं और कुछ अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, इसको पहले तो इसको लाइक करो, उसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय।